चलिए, कृपण और कृपाण का सही अर्थ होगा। 32 का सी जवाब आ रहा है शिवानी शर्मा जी का, सपना यादव बी जवाब दे रहे हैं, चक्रधारी जी बी जवाब दे रहे हैं। चलिए, कृपण और कृपाण क्या होगा जवाब? 32 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है कटार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे। कृपण मतलब होता है कंजूस, हाँ, धन को खर्च ना करने वाला, बहुत ही कम खर्च करने वाला, बी। और कृपाण यानी कटार, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट, प्रणय और परिणय। प्रणय और परिणय में आपको सही अर्थ बताना है। चलिए, क्या होगा राइट आंसर? ओके, हाँ जी, सब शिवानी शर्मा बीज राइट है, बिल्कुल से बी राइट है आपका। चलिए, बी राइट है आपका। 33 प्रश्न आपके सामने है। क्या होगा राइट आंसर? ओके ओके, 30 सेकंड ओवर हो चुके हैं, टाइम इज ओवर आपका, 30 सेकंड हो चुके हैं। चलिए, तो देखिए, प्रणय का मतलब होता है प्रेम और परिणय का मतलब होता है विवाह, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों यहाँ पर। जी हाँ, याद रखेंगे, प्रणय का मतलब होता है प्रेम प्रसंग या प्रेम, और परिणय का मतलब होता है विवाह। ठीक है, तो याद रखेंगे, जिस तरह हमारा पैटर्न दिया हुआ है उसी तरह हमें जवाब भी देना है। ओके, चक्रधारी जी ये जवाब दे रहे हैं, बेहतर है आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, एक और प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ठीक है। पंथ और पथ युग्म का सही अर्थ बताना है। सपना यादव भी ये जवाब दे रहे हैं, शिवानी शर्मा जी भी ये जवाब दे रही हैं, चक्रधारी जी भी ये जवाब दे रहे हैं। 33 नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, सपना यादव 34 का सबसे पहले जवाब आया है, ये जवाब पंथ और पथिक। क्या होगा राइट आंसर? शिवानी शर्मा 34 का बी, ओके। सपना यादव 34 का बी जवाब दे रहे हैं, चक्रधारी 34 का ही जवाब दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, पंथ का मतलब होता है कोई भी संप्रदाय या समुदाय, ठीक है, जैसे नाथ पंथ है, गोरख पंथ है, ये सभी समुदाय से संप्रदाय से रखते हैं। और एक पथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका उपयुक्त होगा और बी ही करेक्ट होगा, याद रखेंगे, जो कि सपना जी का, शिवानी शर्मा जी का, चक्रधारी जी का, सभी का आंसर ओवरऑल देखा जाएगा तो बिल्कुल से यहाँ पर राइट आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर है, अगम और आगम। अगम और आगम, एक और प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड प्रश्न, अगम और आगम क्या होगा जवाब? सबसे पहले जवाब देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए, बेहतर, अगम और आगम, अधिकतर विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। 35 का डी जवाब आ रहा है, अगम और आगम। अगम, देखिए, अगम का मतलब होता है जहां पर जाना कठिन हो, यानी कि दुर्गम। और आगम का मतलब प्राप्य, यानी जिसे हमने प्राप्त कर लिया वो हमारा हो गया है प्राप्य, ठीक है, यानी जो प्राप्त किया हुआ है वो प्राप्य यानी आगम कहलाता है। और अगम मतलब जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट है। ओके, सपना यादव 35 का डी, और शिवानी शर्मा 35 का भी, अनुज कुमार ठीक है, चक्रधारी जी 35 का भी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से आंसर सी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ऐसा शब्द जो सम उच्चारित या भिन्नार्थक नहीं है, ठीक है, कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? ओके, चलिए, बेहतर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पग पग, दोनों ही सेम है। तो देखते ही समझ चुके हैं, क्योंकि जरा जरा समुच्चारित है, ये भी है कुल कुल, कुल में जन्म लेना, कुल का मतलब कूला होता है, गणना, और गणना यानी चुभना, और गणनी गिनती करना, ठीक है, जरा बुढ़ापा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आप समझ चुके हैं बिल्कुल से। चक्रधारी 36 का बी जवाब दे रहे हैं, सपना यादव 36 का सी। ओके, बेहतर है आपका आंसर, बिल्कुल से बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, अब्ज अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब्ज और अब्द क्या होगा राइट आंसर? ओके ओके, 30 सेकंड ओवर हो चुकी हैं, बिल्कुल से।
अब्ज और अब्द का सही आंसर होगा। चलिए बिल्कुल से, तो यहाँ पर देखिए अब्ज का मतलब होता है यहाँ पर कमल और अब्द का मतलब होता है बर्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें बार बार एग्जाम में तंग करते हैं, उसी में से एक प्रश्न ये है अब्ज और अब्द। कई बार विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखेंगे अब्ज का मतलब कमल है और अब्द का मतलब है बर्स। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। चलिए एक और सिलेक्टेड प्रश्न, जलद और जलद के सही अर्थ है। यहाँ पर तो सभी का 100% सभी का सही आंसर जाएगा, 100% इसका सही आंसर जाएगा सभी मित्र बंधुओं का। जी हाँ, 37 का ए आ रहा है। ओके, 37 का डी सपना यादव जी, चक्रधारी ये जवाब दे रहे हैं बिल्कुल से। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपका जवाब होगा। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शिवानी शर्मा 38 का डी जवाब दे रहे हैं, सपना यादव 38 का डी और चक्रधारी 38 का डी। 100% राइट है जी, बिल्कुल से आप सभी का इतना हाँ श्योर रहें कि आपका बिल्कुल से आंसर करेक्ट है। जलद का मतलब बादल होता है और जलज मतलब कमल होगा। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर ठीक हो चुका है, बिल्कुल से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और आप वीडियो को प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है तो आते ही लाइक करते चलेंगे मित्रों, अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करते चलेंगे। ठीक है, हाँ आप लाइक और शेयर बहुत कम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम उच्चारित भिन्नार्थक नहीं है? एक और पूछा गया है, थोड़ा सा मैं नहीं को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। नहीं पूछा गया, ठीक है, कौन सा जो है विकल्प सम उच्चारित भिन्नार्थक नहीं है, यानी उच्चारण होने में समान है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, प्रश्न को देखते ही हमारा शिवानी शर्मा जी का पहले आंसर आ चुका है। ओके, 39 का डी जवाब दे रहे हैं। हाँ, देखते ही समझ आ रहा है। सपना यादव 39 का ए जवाब दे रहे हैं, चक्रधारी 39 का डी जवाब दे रहे हैं। तो डी काँव काँव ये कौवे की भाषा है, जो कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसकी बोली अविराम अविराम लगातार और सुंदर होता है। उपयोग और उपभोग करना अंश अंश यानी कंधा और हिस्सा होता है। तो बिल्कुल से यहाँ पर आंसर आपका हो चुका है ऑप्शन डी, ये जो है सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, जो सभी का राइट है, शिवानी जी का, चक्रधारी जी का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका 40, भाग और भाग्य शब्द युग्म का सही अर्थ है। भाग और भाग्य, हाँ जी, जवाब देते चलेंगे बिल्कुल से। एक एक प्रश्न अहम है, जवाब देते चलेंगे शीघ्रता के साथ। 30 सेकंड का समय है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय रखने से हमारी जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उतना ही समय मिलेगा। ओके चलिए, बेहतर है। प्रश्न संख्यांकित करें सपना यादव जी कि समझ नहीं आया। शिवानी शर्मा 40 का सी जवाब दे रही हैं। ठीक है, देखिए भाग और भाग्य, भाग और भाग्य बिल्कुल से आपका राइट आंसर है। भाग का मतलब वही मैंने आपको बताया था, एक हिस्सा होता है, और भाग्य का मतलब होता है किस्मत का, लेखा जोखा। हमारा भाग्य है, किस्मत किस प्रकार की है। ठीक है, चलिए ओके, सपना यादव चक्रधारी सी जवाब दे रहे हैं। सपना यादव 100, शिवानी शर्मा 40 का सी, चक्रधारी सी जवाब दे रहे हैं। चलिए बेहतर है। आपका अगला प्रश्न आ चुका है। चलिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिए आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कोई एक युग्म सम उच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। यानी ऐसा कौन सा युग्म है जो सम उच्चारित नहीं है, यानी उच्चारण होने में तो समान है। ठीक है, चलिए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? 41 प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, 41 आपकी स्क्रीन पर है मित्रों। 41 प्रश्न सभी का आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। इकतालीस का सी जवाब है सपना यादव जी का, शिवानी शर्मा डी जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी जवाब। मूल्य और अमूल्य ये क्या है? विलोम शब्द है, यानी विपरीत है। ठीक है, विलोम शब्द है, समुच्चारित नहीं है। अवधि और अवधि, अवधि एक भाषा होती है और अवधि का मतलब एक वर्ष भी होता है। अरबी सब्जी होती है, अरबी भाषा भी होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अभिमान किसी के गुरूर होता है और अभियान यानी किसी के प्रति कोई कार्य लगन होती है, अभियान हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ओके, चक्रधारी 41 का डी जवाब दे रहे हैं। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल से करेक्ट है जी। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थवेद का चयन कीजिए। सही अर्थवेद का चयन करना है, वही है लैंग्वेज का फर्क है, और जो आप अभी तक करते आ रहे हैं वही आपको करना है। पीड़ा और पीड़ा,
पीड़ा और पीड़ा पढ़ने में दोनों समान है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है, उसी का चयन करना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर आपका? शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, चक्रधारी डी जवाब दे रहे हैं, बेहतर है। और वीडियो को शेयर करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। आप शेयर बहुत कम कर रहे हैं मित्रों, लाइक भी कम कर रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर तो बनता है मित्रों, शेयर करते चलिए। और प्रश्न संख्या के लिए 30 सेकंड में ही जवाब आ जाना चाहिए। निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी हमारे साथ कर चुके हैं बेहतर तरीके से, और इसको समय को हम कम करेंगे। ठीक है, तैयारी जोर शोर से लगातार लगे रहेंगे। शिवानी शर्मा 42 का भी जवाब दे रहे हैं। ओके, पीड़ा और पीड़ा क्या होगा आपका राइट आंसर? और चक्रधारी जी सी जवाब दे रहे हैं, सपना यादव ए जवाब दे रहे हैं, चक्रधारी जी का जवाब आ रहा है सी। बेहतर है चक्रधारी जी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, पीड़ा का मतलब होता है एक दर्द, जैसे किसी को पीड़ा हो रही है तो उसे कहा जाता है दर्द हो रहा है। और एक पीड़ा होता है बैठने वाला, जिसे कहा जाता है चौकी। ठीक है, 4 पैरों वाली जिसे चौकी कहा जाता है, तो वो एक पीड़ा उसे कहा जाता है ग्राम। ठीक है, गांव की भाषा में याद रखेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा सपना यादव 42 का डी जवाब दे रहे हैं। आंसर चक्रधारी जी आपका बिल्कुल से राइट है। ठीक है, पीड़ा का मतलब दर्द और एक पीड़ा होता है आपका बैठने वाला, जिसे चौकी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका बिल्कुल से, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए गलत युग्म पूछा गया तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, गलत युग्म का चयन करना है जिससे कि आगे प्रश्न को पढ़ने में और आपको आंसर देने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, याद रखेंगे, गलत युग्म का चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते ही हम समझ गए बक और बहुला। ठीक है, दोनों में क्या है, ये गलत युग्म में बिल्कुल से, और उसी का हम चयन करना था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो चुका है डी, बाकी सभी लोग याद हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब शिवानी शर्मा डी जवाब दे रहे थे, चक्रधारी बी जवाब दे रहे हैं। ओके, आंसर डी हो जाएगा 43 का यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कोई एक युग्म समोच्चारित है, चयन कीजिए। एक युग्म है जो समानोच्चारित होता है, उसका करना है आपको चयन। चलिए क्या होगा राइट आंसर? अवयव अंग। चलिए बिल्कुल से 44 का जवाब आ रहा है सी, शिवानी शर्मा सबसे पहले और सपना यादव जी भी सी। बिल्कुल से, एक अंडल का मतलब होता है वायु और एक अंडल का मतलब होता है आग, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल से चीज़ें आपकी समझ आ चुकी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बिल्कुल से सी हो जाएगा। अवयव अंग ये की भाग है दोनों का, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों का बिल्कुल से एक ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समुच्चारित नहीं है, जिस तरह प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, नहीं को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, चयन करना है। सम उच्चारित नहीं है, ये आपको चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर आपका? ओके, बिल्कुल से शेयर करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, देखते ही वीडियो, हाँ आंसर आ जाना चाहिए 30 सेकंड। 30 सेकंड का जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके ओके, टाइम इज ओवर हो चुका है। चलिए तो देखिए, चयन करना है, समोच्चारित नहीं है। कोस और कोस, ठीक है, दोनों का अर्थ है, कोस का मतलब एक दूरी होती है और कोस का मतलब एक क्या होती है, कोद होती है। ठीक है, करोड़ और करोड़ भी, एक करोड़ होती है, 1 करोड़ रुपए की राशि होती है। कर्म मतलब कोई कार्य होता है, क्रम का मतलब सीक्वेंस होता है, लेकिन कर्ण और कान दोनों का अर्थ एक ही एक है और यही समुच्चारित नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका देखते ही समझ चुके हैं। चक्रधारी सी जवाब दे रहे हैं, सपना यादव 45 का डी, शिवानी शर्मा 45 का सी, चक्रधारी जी का भी सी आ रहा है। ओके, बेहतर, आप सभी का आंसर प्रश्न को देखते ही समझ आ चुका है कि हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है मित्रों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न विकल्पों में शब्द युग्म के अर्थभेद में कौन सा गलत है? अर्थभेद में गलत आपसे पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीटली हाइड कर देता हूँ आपको, जिससे कि आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए, ऑप्शन को रीड करना है और जवाब देना है। ऑप्शन को रीड करना है और जवाब देना है। 30 सेकेंड आपके पास समय है और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए अहम है, इंपोर्टेंट है मित्रों। चलिए, तो जवाब भी देते चलेंगे आप सभी लोग, जवाब भी देते चलेंगे सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर आपका?
46 प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। गलत युग्म को पूछा गया है। ओके, शिवानी शर्मा 46 का ए जवाब दे रहे हैं। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, बिल्कुल से टाइम इज ओवर हो चुका है, लेकिन आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल से याद रखेंगे बी ऑप्शन जो गलत पूछा गया है। देखिए गलत युग्म, कांति का मतलब चमक, ठीक है, लेकिन क्लांति का मतलब क्या होता है? क्लांति का मतलब होता है दुख, व्यथा, ठीक है, ये होती है क्लांति, ये ख्याति है, ख्याति नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी सभी ठीक है। कल्पना, कल्पना का मतलब एक कल्पना होती है दुखी होकर, बिल खाना, ठीक है, और एक कल्पना का मतलब हमारे मूर्त विचार, जो भी हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। गुटका और गुटिया, गुटका का मतलब होता है पुस्तक और गोली, ठीक है, याद रखेंगे। गोरा, गोला, सफेद, गोल वस्तु, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं है नेगेटिव पॉइंट पूछा गया था, इसलिए आंसर हमारा बी हुआ यहाँ पर। ओके, 46 का बी आ चुका है, चक्रधारी जी का, हाँ जी, और शिवानी शर्मा ये जवाब दे रही थी, सपना यादव सी, चक्रधारी 46 का भी जवाब दे रहे हैं। चलिए 47वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। आपात और आपाद युग्म का सही अर्थ होगा। आपात और आपाद युग्म का सही अर्थ होगा, क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका। प्रश्न संख्या 47 आप सभी के लिए स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 47 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। शिवानी शर्मा, इमेजिनेशन अमूर्त विचार है, बिल्कुल से इमेजिनेशन जो आपके विचार हैं, कल्पना है, अमूर्त विचार हैं, बिल्कुल से। देखिए ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन अमूर्त भी हो सकते हैं और मूर्त भी हो सकते हैं। किसी वस्तु को आपने देखा और उसके प्रति आपके विचार हुए तो वो मूर्त हुए, और आपने यहाँ से जब तक आपने हिमालय पर्वत नहीं देखा होगा, या हिमालय पर्वत किसी पुस्तक में नहीं देखेंगे आप, तो उसके विचार आपके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। स्वप्न वाली दुनिया अलग है, ठीक है। चक्रधारी 47 का सी जवाब दे रहे हैं। चलिए 47 का आंसर जवाब देंगे सभी लोग, बिल्कुल से। देखिए आपात का मतलब होता है आकस्मिक घटना, जैसे समझ आ रहा है, और एक आपाद का मतलब होता है पैरों तक, यानी पाद का मतलब पैर होते हैं, आ लगा दिया तो पैरों तक ही सीमित हो जाता है, यानी ऑप्शन सी जो कि चक्रधारी जी का बिल्कुल से करेक्ट है। सपना यादव जी का भी आ चुका है करेक्ट, बिल्कुल से मित्रों। चलिए चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे आप सभी लोग। जी हाँ, आते ही आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे मित्रों, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग शेयर करेंगे, क्योंकि वर्तमान में आपके सहयोग और सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है, इसलिए आप सभी सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के एग्जाम के दृष्टिगत रखते हुए, निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है। मैं इसको कंप्लीटली हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसा कौन सा युग्म है जो समुच्चारित नहीं है, चयन करना है, ठीक है। और जो नहीं वाला है इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, सारी चीज़ें बिल्कुल से क्लियर हो जाएं। शिवानी शर्मा 47 का सी जवाब दे रहे हैं। चलिए बेहतर है, आप सभी का आंसर बिल्कुल से करेक्ट है, ठीक है। जी हाँ, समुच्चारित नहीं है, उसका करना है आपको चयन। देखिए वर्णों का 30 सेकंड आपके हो चुके हैं, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा आदि। आदि का मतलब होता है बिल्कुल से आरंभ में, और अव्यस्त का मतलब होता है व्यस्त रहना, ठीक है। ये समुच्चारित नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल से आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो चुका है, बिल्कुल से आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी का आंसर बिल्कुल से सपना यादव 48 बी, और शिवानी शर्मा बी जवाब दे रहे हैं, और चक्रधारी डी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आपका अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन करना है। अब आपको करना है सही का, तो थोड़ा सा मैं सही को और हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो प्रश्न को पढ़ने में, ठीक है। चलिए सही को हाईलाइट किया हुआ है मैंने, तो प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है, क्योंकि कई बार हमारी जो गलती होती है वो इन्हीं कारण से होती है, हाँ और ना में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 49 प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। अर्थवेद का चयन करना है सही का। ओके चलिए सभी का आंसर आना आरंभ हो चुका है। चलिए बिल्कुल से आपका टाइम अप हो चुका है। बदन, बदन का मतलब होता है शरीर, और वदन मतलब होता है एक चेहरा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल से राइट हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल से ध्यान रखेंगे। वदन मतलब शरीर होता है, और एक वदन होता है किसके लिए? चेहरे के लिए। तो आंसर सी हो चुका है आपका बिल्कुल से राइट।
तो नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, कोई विकल्प है वो सही नहीं है, याद रखेंगे। थोड़ा और हाईलाइट करता हूं मैं, और गलत युग्म का ही आपको करना है चयन। ठीक है, डबल हाईलाइट कर दिया है मैंने, तो यहां से कोई भी दिक्कत ना होगी आपको समझने में। चक्रधारी 49 का डी जवाब दे रहे हैं। ओके, बेहतर है मित्रों। जी हाँ, गलत युग्म का चयन करना है। ओके, 50 का जवाब आ रहा है डी। सपना यादव चक्रधारी डी जवाब दे रहे हैं, चक्रधारी डी। ओके, बिल्कुल से आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सेना और सेना, एक सेकेंड, आंसर आपका बिल्कुल से डी हो जाएगा, बिल्कुल से राइट मित्रों। सेना और सेना गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान है, सेना और सेना। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी अस्त्र और शस्त्र आप जानते हैं, हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाला और हाथ में पकड़ कर चलाने वाला। शस्त्र और शास्त्र ये भी जानते हैं, शास्त्र आपकी विद्या होती हैं। पांडित्य और सिर आप ये सभी बिल्कुल से क्लियर हो चुका है, तो राइट आंसर आपका डी हो चुका है यहाँ पर मित्रों। चलिए, तो आशा करते हैं हमारे द्वारा लगभग आप सभी को 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज थी हिंदी के लिए, ऑल टेस्ट सीरीज एग्जाम्स के जो लगाई गई है, सभी एग्जाम्स के लिए आपकी वैलिड है। और टॉपिक वाइज जो आपके चैप्टर वाइज जो आपको टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं सबसे अहम, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर सबसे अहम प्रश्नों की श्रृंखला थी मित्रों। तो आशा करते हैं तो हमारी ये श्रृंखला है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बिल्कुल से यदि सीरीज पसंद आई है, प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई है, तो मित्रों बिल्कुल से वीडियो को आप आते लाइक करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, और आप अधिक से अधिक अपने चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल से सपोर्ट करेंगे मित्रों। चलिए, तो आशा करते हैं आप नेक्स्ट लैब सेशन के साथ पुनः हाजिर होंगे हमारे साथ मित्रों। तब तक आप सभी को नमस्कार है, सभी को गुड आफ्टरनून मित्रों। और जितने भी मित्र बंधु हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है मित्रों। थैंक यू सो मच। शिवानी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस। सपना यादव जी अच्छी सी कमेंट्स देने के लिए। ओके, तो सभी लोग बिल्कुल से हाँ अपने सही समय पर उपस्थित रहेंगे। और लाइक देखिए, जैसे ही चैनल से आप जाते हैं और सेशन से आप जाते हैं तो आपकी लाइक थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप लाइक और शेयर किया करें। ओके, थैंक यू, सभी को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों। तो आशा करते हैं आप हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ मिलेंगे। तो हमारा एक बार टाइम शेड्यूल भी आप देखते चलेंगे, जो हमारा टाइम है यानी टाइम शेड्यूल है, आप सभी लोग जान लें एक बार। जी हाँ, 11:30 बजे आपका CDP रहता है, यूपी टेट स्पेशल DA-SSB KVS के लिए। और 1:30 पर ऑल एग्जाम की हिंदी रहती है आपकी। ठीक है, हिंदी टेस्ट सीरीज रहती है। और 8:30 पर आपका EVS रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 10 PM पर यानी कि आपका मैथ रहता है। ये हमारा टाइम शेड्यूल है। जल्दी से संस्कृत का भी टाइम शेड्यूल आपको जारी कर दिया जाएगा, तो इसको भी आप कहीं पर नोट कर लेंगे। ओके, बिल्कुल से। चलिए, चक्रधारी जी शेड्यूल टाइम बताएं सर। तो देखिए, ये हमारा शेड्यूल टाइम है चक्रधारी जी। ठीक है, एक बार हाईलाइट कर देते हैं इसको। 11:30 बजे CDP मॉर्निंग में, 1:30 बजे दोपहर में हमारा हिंदी ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज, और 8:30 बजे आपका EVS का सेशन चलता है शाम को, और 10 बजे रात्रि के समय हमारा मैथ का सेशन चलता है। और जल्द से संस्कृत के लिए आपकी कमेंट्स के लिए मांगी गई है, तो आप अपने कमेंट्स को भी बता दें, हाँ सुझाव भी बता दें। अनामिका राय, नमस्ते सर, स्वागत है अनामिका, काफ़ी दिनों बाद आप आए हो, स्वागत है आपका, अभिनंदन है अनामिका जी आपका। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी को, स्वागत है बहुत बहुत, आप सभी सेशन के साथ जुड़े मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी को बिल्कुल से हाँ जी अभिनंदन है, स्वागत है। नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ मिलेंगे हम पुनः मित्रों, तब तक आप सभी को बिल्कुल से नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद मित्रों।